बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी आज की ये वीडियो जो है वो पिछली वीडियो से लिंक्ड है, जिसमें मैंने आपको बोला था कि हम ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्लैंड्स क्या होते हैं, वो जो डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और ये हार्मोन्स हमारे जिस्म के अंदर कई किस्म की रेगुलेशंस करते हैं। आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं थायराइड के बारे में। थायराइड बेसिकली जो है ये एक बटरफ्लाई की शेप का एक ग्लैंड होता है जो हमारे नेक में पड़ा हुआ होता है, और ये अगर आप कभी नेक पर फील करें तो यहाँ पर आपको एक एंगल सा फील होता है। इसको हम कहते हैं एडम्स एप्पल। ये भी जो होता है ये थायराइड ग्लैंड की लोकेशन है। जहाँ पर ये थायराइड ग्लैंड पड़ा हुआ है इसकी लोकेशन को इंडिकेट करता है। थायराइड जो है ये दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। एक तो ये थायरक्सिन T4 हमारे जिस्म में ये हार्मोन रिलीज़ करता है, और थायरक्सिन जो है ये हमारे जिस्म के अंदर ये एनर्जी प्रोडक्शन एक इसका काम है, और दूसरा इसका है कि ये रेगुलेशन हमारे बॉडी फंक्शंस की कई किस्म की करता है। ठीक है, अच्छा, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है एक एक्टिव फॉर्म में, और उस एक्टिव फॉर्म को हम कहते हैं T3। ठीक है, तो T3 बेसिकली जो है ये हमारे दिल की धड़कन को, दिल के रेट को उसको कंट्रोल करता है, और साथ में एनर्जी एक्सपेंडिचर जहाँ पर हो रहा होता है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, और इसके अलावा जिस्म का जो टेम्परेचर है उसको भी ये कंट्रोल करता है। तो ये इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां कौन सी हैं, और वो किस तरह से हमारे जिस्म को इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, एक होता है अंडर एक्टिव, यानी कि हमारा थायराइड ग्लैंड एक्टिव नहीं होता और वो हार्मोन्स ठीक से प्रोड्यूस नहीं करता, उसको हम कहते हैं अंडर एक्टिव। और अंडर एक्टिव थायराइड हार्मोन की वजह से जो है वो हमारे जिस्म में फिटीग होती है, वेट गेन हो जाता है, और साथ में डिप्रेशन ये इंसान में काज करता है। ठीक है, अगर ये हाइपर एक्टिव हो, यानी कि ये ज़्यादा काम कर रहा है, तो उसमें जो है ये इंसान में एंजाइटी प्रोड्यूस करता है, वेट लॉस इंसान में हो जाता है, वज़न बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और साथ में ये रैपिड हार्ट रेट, इंसान का दिल की धड़कन ज़्यादा तेज़ हो जाती है। फिर इसमें एक कंडीशन आती है गाइटर। ये अक्सर आपने अगर शुमाली इलाका जात में लोगों को देखा हो तो उनके नेक में एक काफ़ी सारी स्वेलिंग होती है। इसको हम डॉक्टर्स अपनी ज़ुबान में कहते हैं गाइटर। और ये गाइटर जो होता है ये जो है ये अक्सर आयोडीन की कमी की वजह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी हमारे थायराइड को इफ़ेक्ट करती है, और उसकी वजह से हमारे थायराइड के अंदर एक मैसिव स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। फिर एक और बीमारी है, उसको हम कहते हैं थायराइड नोड्यूल। तो थायराइड नोड्यूल जो होती है वो यूनिलेटरल भी हो सकती है, बायलेटरल भी हो सकती है, यानी एक साइड से स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ, एबनॉर्मल जो है वो स्वेलिंग एक साइड से डेवलप हो जाती है, उसको हम कहते हैं थायराइड नोड्यूल। ठीक है, वो दो तरह की हो सकती हैं, या तो वो बेनाइन होती है और या वो खुदा न खासा कैंसरस होती है। ठीक है, अच्छा, फिर थायराइड से रिलेटेड एक प्रॉब्लम और है, उसको हम कहते हैं थायराइडाइटिस, जिसमें हमारे थायराइड की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसके अंदर ज़ख़म बन जाते हैं, और उस ज़ख़म की वजह से पेन भी होती है, और हार्मोनल जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी या हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं या हार्मोन बहुत अंडर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते। ठीक है, तो ये थायराइड से रिलेटेड बीमारियां हैं। सेम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरी वीडियोस को काइंडली शेयर ज़रूर कीजिए नॉलेज पर्पसेस के लिए, ताकि अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को हमेशा सेहत और सलामती में रखें। शुक्रिया।